हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे टिश्यूज। इसको हिंदी में ऊतक भी कहते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सारा कुछ पढ़ चुके हैं। सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, नया सेल का निर्माण कैसे होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ऊतक का कैसे निर्माण होता है, ऊतक कैसे बनता है। ऊतक पहले कहते हैं किसको हैं, तो कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। तो ऊतक का एक ग्रुप ऑफ सेल, a group of cell similar in origin, स्ट्रक्चर और फंक्शन। मतलब ऊतक का निर्माण होने के लिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब एक कोशिकाओं का समूह सिमिलर होना चाहिए, समान होना चाहिए। किस आधार पर? उसका ओरिजिन के आधार पर, जहाँ से उसका उत्पत्ति हुआ है, उसका पेरेंट सेल से जहाँ से उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन समान होना चाहिए, स्ट्रक्चर कोशिका का समान होना चाहिए और फंक्शन कोशिका का समान होना चाहिए। ये तीनों चीज मिलेगा तभी हम लोग जो है उसको क्या कहेंगे, वैसा ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग ऊतक कहेंगे। अब विभिन्न प्रकार के ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये मिलकर के क्या बनाएगा, टिश्यूज बनाएगा। और विभिन्न प्रकार के टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गेन का निर्माण करता है, और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेन मिलकर के एक ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करता है, और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो जो है ऊतक में जो है कोशिका का जो है उत्पत्ति समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है हम कुछ सेल नर्वस से ले लें और कुछ जो है मस्कुलर से ले लें और दोनों को मिला करके हम बोलेंगे कि इसको ये ऊतक हो गया, उसको हम नहीं कहेंगे। सारा जो है उसका ओरिजिन समान होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर समान होना चाहिए, उसका फंक्शन समान होना चाहिए। ये तीनों समान होगा तभी हम लोग उसको ऊतक कहेंगे। अब अगर स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। दो प्रकार के टिश्यू का अध्ययन करेंगे। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या अंतर हो जाएगा, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट में हम लोग देखते हैं कि उसमें जीवन पर्यंत वृद्धि होते रहता है। जब तक ले प्लांट जिंदा है तब तक उसमें वृद्धि होते रहेगा। कहाँ पर वृद्धि होगा, पौधा का सबसे ऊपरी भाग, शूट टिप जिसको कहते हैं, या तो फिर
पौधा का सबसे निचला भाग, जिसको हम लोग रूट टिप कहते हैं, मतलब वो दोनों स्थान पर हमेशा वृद्धि होते रहता है। और लेकिन अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो उसमें क्या होगा, पूरा शरीर का विकास जो है एक चरणबद्ध तरीके से होता है। ऐसा नहीं होगा कि जो है आपका सिर बहुत ऊंचा हो जाएगा और जो है पैर में जो है वृद्धि ही नहीं होगा, ऐसा कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा, वो तो एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, मतलब उसमें बीमारी की स्थिति हो जाएगा। या तो फिर कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक बीमारी का लक्षण दिखा रहा है। या तो फिर किसी का जो है वृद्धि नहीं हुआ है, उसमें बहुत छोटा हो गया, बौना हो गया है, तो उसमें वो भी एबनॉर्मल कैटेगरी का हो गया। तो प्लांट टिश्यू में जो है इसमें जीवन पर्यंत वृद्धि होते रहता है, और इसमें एनिमल टिश्यू में जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होता है। एक खास अवस्था आकर के वो उसका वृद्धि रुक जाता है। और इसमें प्लांट टिश्यू में जो है क्या होता है, पौधा स्टेशनरी होता है, मतलब एक जगह स्थित होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सेल और टिश्यू की जरूरत पड़ता है, जो कि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है ताकि एक स्थान पर स्थिर रहे। और एनिमल टिश्यू में उस तरह का वैसा स्थिति नहीं है। इसमें चलने के लिए आदमी जानवर कैटेगरी में जितना भी होता है वो सभी चल फिर सकता है, तो उसके लिए अलग उसमें टिश्यू और सेल्स की जरूरत पड़ेगा। तो देखते हैं आगे हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में देखते हैं। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू ये दोनों हम लोग को पढ़ना है। पहला देखते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है 4 प्रकार का होता है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और अगला ये चौथा कनेक्टिव टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को जो है 4 भाग में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंतर्गत जो है स्किन वाला जितना भी भाग आता है, सबसे बाहरी लेयर स्किन होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत आता है। मस्कुलर टिश्यू, मसल जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, स्केलेटल सिस्टम जिसका मसल जिसमें काम आता है, मूवमेंट जिसमें मूवमेंट मसल से रिलेटेड जितना भी होता है वो मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत आता है। और नर्वस टिश्यू इसमें क्या करता है, सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। कि कहाँ से इसमें सिग्नल जो है, ब्रेन से सिग्नल जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इसमें तो ये इसके अंतर्गत आता है नर्वस। कनेक्टिव टिश्यू, इसमें दो बोन को जोड़ता है कनेक्ट करने के लिए, ये किसका जरूरत पड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स हो गया, टेंडन, लिगामेंट, इस तरह से हो गया, ब्लड भी आ जाएगा इसमें कनेक्टिव टिश्यू में। इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे, एक एक टिश्यू का हम लोग विस्तार में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं एनिमल टिश्यू।
ये हो गया प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये हो गया परमानेंट टिश्यू। इसको तीन भागों में भी बांटा जाता है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, तीसरा लैटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू को जो है इसको फिर दो भागों में बांटा जाता है। सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। और सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भाग में बांटते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू को सिंपल दो भाग में बांटते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हो जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसा होता है जिसमें लगातार वृद्धि होते रहता है। और परमानेंट टिश्यू में ये परमानेंट टिश्यू बनता है इसी से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। ये विभाजित होकर के परमानेंट टिश्यू बन जाता है, लेकिन इसमें जो है विभाजन की क्षमता अब नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें अंतर यही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, इसमें डिवीजन होगा, डिवाइडिंग, इसमें नॉन डिवाइडिंग। इसमें सेल डिवीजन होगा, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, इसमें जो है इसमें नहीं होगा। ये डिवाइड हो करके एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बन गया है। इसमें जो है विभाजन की क्षमता खत्म हो गया है, इसका एक स्पेशल फंक्शन हो गया। मतलब ये हो गया लिविंग हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा लिविंग होगा, तभी जो है उसमें सेल डिवीजन होगा, आगे वो डिवाइड करेगा। और परमानेंट टिश्यू में जो है उसमें डिवीजन नहीं होता है, उसमें डिवीजन नहीं होता, और ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग करता है उसमें किस लोकेशन, प्लांट के किस लोकेशन पर स्थित है।
और दूसरा चीज़ जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा जो है प्लांट के रूट वाला भाग में और शूट वाला भाग में हमेशा मिलेगा। सबसे ज़्यादा डिवीजन कहाँ होता है, रूट टिप और उसका शूट टिप में। अब अगर हम लोग जो है अगर प्रैक्टिकल करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। चना को अगर हम लोग जो है अंकुरित होने के लिए छोड़ दें, उसके बाद जो है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या निकलता है। उसमें छोटा छोटा जो है निकलने लगता है रूट। या तो फिर इसमें प्याज में अगर हम लोग देखें, प्याज में तो उसमें क्या निकलता है, बहुत सारा सैकड़ों जो है उसका रूट टिप निकलने लगता है। तो उसमें विभाजन कहाँ से होता है, उसमें जो है उसमें हमेशा सेल डिवीजन जो है लगातार। सेल डिवीजन तो पूरा इसका पूरा पार्ट में होता है इसमें, लेकिन इसमें वृद्धि कहाँ से होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग से जो हमेशा इसको आकार में वृद्धि करता है। तो वो प्लांट का जो है वो शूट में स्थित होता है, शूट टिप पर और रूट टिप पर। और इसका हम लोग एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना होगा पेरेनिकामा। और एग्जाम में जो है इस तरह से पूछ देगा आपको जो है परमानेंट टिश्यू, ये पूछ देगा कि जाइलम जो है कौन सा टिश्यू का उदाहरण है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू। इस तरह से 4 विकल्प में आपको दे देगा। जाइलम या फ्लोएम पूछ देगा, या तो फिर पेरेनिकामा, कोलेनकामा, स्क्लेरेंकामा, ये तीनों में से कोई पूछ देगा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या परमानेंट टिश्यू। मतलब इसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा। इसको जो है इससे 1 नंबर हमेशा आपको मिल जाएगा। और ये टेबल अगर आपको याद रहता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक एक पार्ट का इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।